कांगड़ा के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पौंग डैम झील में इन दिनों हजारों की तादाद में रंग बिरंगे विदेशी पक्षियों का जमावड़ा लगा हुआ है। कोरोना काल में बेशक पर्यटकों की आवाजाही पर नियमों का नियंत्रण है, लेकिन ये पक्षी मानव की बनाई बाधाओं से परे यहाँ हर साल सर्दियों के मौसम में आ जाते हैं और इस बार भी आ रहे हैं। इस साल की मानित इस बार भी पौंग झील पर एक बार फिर से प्रवासी पक्षियों का गुलजार नजारा देखा जा रहा है। इन प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए सैलानी भी सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काफी तादाद में पहुंच रहे हैं। पौंग डैम में अब तक करीब 45,000 प्रवासी पक्षी अलग अलग देशों से पहुंच चुके हैं और इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। दिसंबर और जनवरी महीने में इन पक्षियों की संख्या लाखों में हो जाती है। इस बार अब तक रूडी शेल डक, गल और बार हेडेड गीज नाम के प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं। विभाग द्वारा इन पक्षियों की सुरक्षा के लिए अलग अलग टीमें बनाकर सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। इन प्रवासी पक्षियों का यदि कोई व्यक्ति शिकार करता पकड़ा गया तो विभाग द्वारा उसे जुर्माने के साथ कैद का भी प्रावधान है। पिछले वर्ष झील में 114 प्रजातियों के करीब 1,15,000 प्रवासी पक्षी पहुंचे थे और इस बार विभाग का मानना है कि इनकी प्रजातियां और संख्या में काफी वृद्धि हो सकती है। पर्यटक मोटर बोट तथा अपनी निजी गाड़ियों में पौंग झील में पहुंचकर प्रवासी पक्षियों को अपने कैमरे में कैद करते हैं। विभाग द्वारा हर सैलानी के आने जाने की रजिस्ट्री भी की जाती है। देखिए, जैसे कि आपको विदित ही है, पौंग डैम जो है वो विंटर्स में माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है और मेरे ख्याल से तो कांगड़ा जिला के लिए एक बहुत बड़ा गौरव है हमारे लिए। तो ये जो वेटलैंड है इसमें ट्रांस अटलांटिक कंट्री से, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ गिरती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे पक्षी आने शुरू हो चुके हुए हैं और हर साल आते हैं। और उसके अलावा पौंग डैम के आसपास भी जितने भी वाटर के स्टोरेज एरियाज़ हैं, नेचुरल बेसिन्स हैं, वहाँ पर भी जो है वो वाटर बर्ड्स देखने में आते हैं। स्पेसिफिकली अगर पौंग डैम की बात करूँ तो जो हमारे DFO वाइल्ड लाइफ हमीरपुर हैं, उनसे जो डाटा हमें आया है उसके हिसाब से एज ऑन टुडे लगभग 45,000 के आसपास डिफरेंट वेराइटीज़ के बर्ड्स आ चुके हैं, जिसमें कॉमन टील, नॉर्दर्न पिनटेल, डार्टर, नॉर्दर्न शाउलर, कॉमन कूट, ब्राउन हेडेड गल, ब्लैक हेडेड गल वगैरह वगैरह हैं। बैकटेल्स भी हैं और जो मैक्सिमम नंबर में आए हैं और जो हर साल मैक्सिमम नंबर में आते हैं वो हैं बार हेडेड गूस। तो एक तो ये है। दूसरा, कुछ रेजिडेंट बर्ड्स भी हैं जो पानी के आसपास रहते हैं, वो हैं ही हैं, जैसे कॉर्मोरेंट्स हैं, पिपिट्स हैं, सैंड पाइपर्स वगैरह हैं, वो भी वहाँ काफ़ी हैं। तो इस समय जो वाइल्ड लाइफ विंग है DFO वाइल्ड लाइफ हमीरपुर के जितना भी स्टाफ है, नेप्रोटा सूरिया का है, शायद धमेटा का है, वो टीम वर्क के रूप में वहाँ पे गश्त कर रहा है और पूरे एरिया को बोट के द्वारा भी चप्पा चप्पा छान रहे हैं ताकि कहीं भी किसी का अवैध शिकार ना हो पक्षियों का। और उसके अलावा काउंटिंग भी वो ग्रुप्स में जाके कर रहे हैं स्पेसिफिक टाइम पे। और पिछले दिन से DFO वाइल्ड लाइफ हमीरपुर भी वहीं पे कैंप कर रहे हैं और कुछ दिनों में शायद मैं भी वहाँ जाऊँगी। तो हमारी पूरी वाइल्ड लाइफ टीम जो है वो कोशिश कर रही है कि जो प्रवासी पक्षी हैं उनका कोई भी अवैध शिकार ना हो, और अगर ऐसा होता है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके तहत जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से स्थानीय जनता से ये निवेदन करना चाहूँगी कि ईश्वर ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है हम कांगड़ा वासियों को कि पूरी दुनिया से पक्षी हमारे इस क्षेत्र में आ रहे हैं और क्षेत्र की रौनक बढ़ा रहे हैं। तो वैसे तो वो उनकी सुरक्षा करते ही करते हैं, परंतु फिर भी मैं निवेदन करूंगी कि हमें मिलजुल कर एक ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट करना होगा कि पक्षी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और जो उनका फूड है वो हम उनको प्रोवाइड करें और उसके साथ हम एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ ना करें। तो ये हमारे लिए गौरव भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उस एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखें, क्योंकि प्रकृति अगर संतुलित रहेगी तभी मनुष्य जीवन भी रहेगा। अन्यथा कोविड का तो आप देख ही रहे हैं, फिर ये सारी सृष्टि जो है ख़त्म हो जाएगी।